गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से पहला लेक्चर हो गया था, जिसमें पेपर नंबर हमने फर्स्ट सेकंड स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा पेपर नंबर सेकंड क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने कल उस दिन चर्चा की थी कि ऑर्गेनिक होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, किसको ऑर्गेनिक बोलोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलोगे, ये सब चीजें हम लोगों ने चर्चा कर ली थी बेटा। अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है ऑर्गेनिक का, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा। कि जैसे बताया गया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे मैंने मैंने तुमसे बोलूं बेटा कि जैसे हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव, जैसे हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, ये हुआ हाइड्रोकार्बन, बोलो बेटा। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, ये। ठीक है ना, तो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन ये हुआ। अब इससे डराइव होने वाले, जैसे हमने बेटा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया OH और -H हटा दिया यहाँ से, ये क्या बन गया बेटा बोलो, ये बन गया OH। ठीक है ना, ये बन गया। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं ना बेटा, मिथाइल अल्कोहल। जैसा जैसा कि मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, आप लोग संभाल लेना, ठीक है ना। देखो ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट है बेटा, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये मैंने तुमको इसमें BSc फर्स्ट ईयर में तुमको अच्छे से डिटेलिंग में मैंने तुमको समझा दिया है बेटा, अच्छे से हर एक पॉइंट कि किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, क्या होते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन कुछ चीज़ें हम तुमको मतलब बताएंगे इस यूनिट में। ये यूनिट बेटा दो जो है उसमें पार्ट में डिवाइड की गई है, जिसको बोलते हैं क्या, यूनिट फर्स्ट जो है डिवाइड की गई है स्ट्रक्चर। हाँ, ये यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट है, पार्ट ये ए बोल सकते हैं। और पार्ट बी क्या है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये पार्ट बी आ जाएगा। ठीक है ना, ये पार्ट बी आ जाएगा। तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे, कौन सा, पार्ट ए। क्या कहेंगे इसको बेटा, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा बंध, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। जैसा कि स्ट्रक्चर मतलब संरचना होती बेटा, हिंदी में संरचना, और बंध, ये चीज आज अब पर लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि बंध क्या चीज होता है। बंध, बंध समझते हो क्या होगा, से बॉन्ड, इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं ना। तुम लोगों की आदत है ना कि हिंदी का इंग्लिश करना, इंग्लिश का हिंदी करना, नहीं तो थोड़ा सा पुराने दिन याद आ गए आप लोगों के साथ जो मौज मस्ती किया करते थे, कि आप लोग कहते थे कि सर बॉन्डिंग मतलब क्या होगा, तुम लोग कहते थे बंद होता है। नहीं, ठीक है। देखो बात समझ में ये आती है कि पहले तो ये समझो कि बंद बनाने की आवश्यकता ही क्यों है। भाई जैसे हम तुमसे बात करें बेटा, हमारा तुम्हारा एक बॉन्ड है, एक गुरु शिष्य का बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड क्यों बना है, क्योंकि आप कुछ नॉलेज अचीव करना चाहते हो हमसे, या ठीक है ना, या हम तुम लोगों से कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे तुम लोग के बदले तुमको जो मैं शिक्षा देता हूँ उसका मुझे पैसा मिलता है। ठीक है ना, तो इस वजह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंसी है, मतलब एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं अपन लोग। बात समझ रहे हो, अपन लोग एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। और जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे तब आ जाएगी क्या बेटा, बॉन्डिंग आ जाएगी, बंध आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस दुनिया में अगर एग्जिस्ट करना है बेटा को, तो किसी ना किसी से तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें
जैसे आप लोग पेरेंट्स के साथ वो बॉन्डेड रहते हैं, भले वो तुमको दिखता नहीं लेकिन बॉन्ड तो है ना बेटा, एक मतलब संबंध है उनका। तो वही आपको एक नॉन लिविंग थिंग में आपको बताना। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि अधिकतर जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं बेटा, अधिकतर कैसे मिलते हैं, संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। जैसे मैं तुमसे बात करूं संयुक्त अवस्था में, जैसे आप लोग बहुत पुराना एग्जांपल जो है हम हमेशा दिया करता हूं गैस का, NaCl का, CH4 का, CH3OH का, दीज और क्या बेटा मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एटम जो है क्या हुए, जो है एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, वो सारे के सारे कैसे मिलते हैं, संयुक्त अवस्था में मिलते हैं, बजाय किसके बेटा, एक्सेप्ट किसको, जो इनर्ट गैसेस होती हैं। और इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं बेटा, इनर्ट गैसेस तुम्हारी हो गई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन, ठीक है ना, ये सारी हो गई। दीज ये क्या होती है बेटा, इनर्ट गैसेस, ये फ्री स्टेट मतलब स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, स्वतंत्र अवस्था में मिलती है बेटा। तो ऐसा क्या इन लोगों के अंदर है कि बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो वही डिस्कवरी जब हुई भाई, जब तब देखा गया कि भाई जो जो इनर्ट गैसेस थी, जो अक्रिय गैसेस थी, उनकी जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, उनकी बहुत ऊर्जा कम है और वो एक स्थायी अवस्था में रहती हैं, इसीलिए वो क्या करती हैं, किसी से बंध नहीं बनाती हैं और स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं। तो ये सब बातें जो है आप अपनी बुक में लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। ये जो बातें बता रहा हूँ कहानी की तरह सुनते मत रहना, ठीक है ना, सारी बातें, क्योंकि हम तुमको तो मैं रोक नहीं सकता लेकिन तुम मुझे रोक सकते हो नहीं कि जब मन हो तो सर को चला दो, जब मन हो तो सर को बंद कर दो, नहीं बेटा। तो जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके सारी बातें लिखो, जो जो मैं बोलता हूँ सारी चीजें लिखते रहो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि वाई इनर्ट गैसेस फाउंड इन फ्री स्टेट, तो आपने बताया क्या कि इनकी जो एनर्जी थी बेटा बहुत ही लो थी, और इनका ये संयुक्त अवस्था में उसमें स्वतंत्र अवस्था में मिले। तो इस पे ये स्टडी का कारण हुआ कि भाई ये बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे, जबकि ये क्या है, ये बॉन्ड बना रहे हैं भाई। इन सब इन इन कितने 1 2 3 4 5 6, अगर 6 गैसेस को यानी तत्वों को अगर छोड़ दें तो जो अभी 119 एलिमेंट में से 6 छोड़ दो, कितने बटे बेटा 113 बचे। तो यानी 113 जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे संयुक्त अवस्था में मिले। तो इनका कारण क्या था, तब कारण देखा गया तो भाई पहले तो हम इनके बारे में जानेंगे ना कि बेटा ये क्या है, समझ लो कि इनके बारे में हम ये जानेंगे भाई ये क्यों संयुक्त अवस्था में नहीं मिले और ये क्यों मिले। तो उनका जो देखा गया कि बेटा इनका जो चीजें देखी गई इनर्ट गैसेस की, वो क्या देखी गई, अक्रिय, अब मेरी हिंदी जो है अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैसों की अक्रिय गैसों का अध्ययन, ये बोलो स्टडी बोल दे रहे बेटा यार, ये तुम लोग हिंदी में देख लेना जैसा भी हो, ठीक है। अक्रिय गैसों का स्टडी ओके। तो अक्रिय गैसों की स्टडी जब की गई तो क्या हुआ, तो क्या देखा गया बेटा, भाई देखो जैसे हीलियम है और नियॉन है बेटा, तो हीलियम कितना होता है 2 होता है, और ये इसका कितना 10 होता है, तो 2 और इसका 2 8। और अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन बेटा कितना होगा 2 और 8 और 8। तो ये देखा गया क्या क्या देखा गया कि ये जो चीजें हुई इनके जो अधिकतर अष्टक क्या हुए, कि कारण क्या हुआ, कारण बताओ कारण क्या हुआ, कारण कौन सा कारण, कि अक्रिय गैसें फ्री स्टेट में क्यों मिली। अब इंग्लिश चलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है ना। आप परेशान मत होना, अपने अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है बेटा, चलता है कोई दिक्कत नहीं, ओके।
तो क्यों मिली? पहला कारण क्या था? अक्रिय गैसों के अष्टक क्या थे बेटा? पूर्ण थे। अक्रिय गैसों के अष्टक पूर्ण थे और इनकी एनर्जी क्या थी? ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कम। स्थितिज ऊर्जा क्या हुई बेटा? कम मिली। और ये किसमें मिले बेटा? ये स्थायी अवस्था में मिले। स्थायी अवस्था में मिली। तो रीजन का यही हुआ। क्या रीजन हुआ बेटा? कि भाई जो जो एटम होते हैं, या तो वो इसलिए बॉन्ड बनाते हैं कि उनका अष्टक क्या हो जाए बेटा? फुलफिल हो जाए। या तो क्या हो? स्थित ऊर्जा कम हो जाए। या तो क्या हो? वो स्टेबल स्टेट में, मतलब कुल मिला के ये दो काम होने चाहिए। उनका अष्टक पूर्ण होना चाहिए और स्थित ऊर्जा कम होनी चाहिए। तभी क्या होगा? स्टेबल आएगा। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए दो शर्तें स्टार्ट होनी पड़ेंगी। यानी कि स्टेबिलिटी जो आएगी बेटा वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी अष्टक फुलफिल होना चाहिए बेटा। फुलफिल अष्टक ऑक्टेट इसको बोलते हैं। और क्या होना चाहिए? और पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। मतलब यूनिवर्सल प्रोपोर्शन, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तभी तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना बेटा। और अष्टक नियम, अष्टक जितना अच्छा होगा उतना स्टेबल ज्यादा होगा। चलो एग्जांपल के थ्रू हम लोग तुमको बताते हैं। जैसे इनर्ट गैसेस को छोड़ के अन्य जो है, अन्य जो गैस, जो एटम मिले हैं बेटा या एलिमेंट मिले, वो संयुक्त अवस्था में मिले। तो संयुक्त अवस्था में इसीलिए मिलना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं बेटा? क्या करना चाहते हैं? पहली बात तो स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल करना चाहते हैं बेटा। और दूसरा कारण क्या होगा? अपनी ऊर्जा को क्या करना चाहेंगे बेटा? कम करना चाहेंगे। चाहते हैं। और तीसरी बात, अपने अष्टक को क्या करना चाहेंगे बेटा? अष्टक को पूर्ण करना चाहेंगे। पूर्ण करना चाहते हैं। अब एक चीज समझ लो बेटा कि यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको लिखना है। और बहुत ही, मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, बहुत ही हायर लेवल तक जाऊंगा। याद रखना बेटा, मेरी स्टडी तो आप लोग जानते ही हो कि मैं जीरो से उठाता हूँ, हायर तक जाता हूँ। तो आपकी एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए बेटा। अगर मिस होगा तो समझ लो गएगा। ऑर्गेनिक हमेशा हमेशा उसी टाइम पे, उसी वर्क पे करते रहिए, उसी टाइम पे करते रहिए, तभी आपका कुछ होगा कल्याण, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है ना? यानी मॉलिक्यूल क्या करना चाहिए बेटा? मॉलिक्यूल अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है वो इसी वजह से फॉर्म हुआ है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है और अपनी अष्टक को फुलफिल करना चाहता है। ठीक है ना? तो ये जो था बॉन्डिंग का कारण, यही हुआ कि भाई बॉन्ड जो बनाने का कारण क्या हुआ? कि बंध बनाने का कारण, बंध बनने का कारण, बनने के कारण क्या? बताओ बेटा। पहला, अणु, नहीं परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। दूसरा, परमाणु अपनी
ऊर्जा को कम करना चाहते हैं बेटा, और तीसरा क्या होगा, स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं। स्थायित्व, स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं यही करूंगा बेटा, मैं इंग्लिश वर्ड लिख दिया करूंगा, आप लोग अपना कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। ओके बेटा, गलत लिखना अच्छा है कि आप इंग्लिश में लिख दो। ओके ठीक है ना। तो इस कारण से बंध बने। अब बंध के प्रकार क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है ना। तो बंध के प्रकार लिखो बेटा, बंध के प्रकार, इसे क्वेश्चन आएगा बेटा प्रकार। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा तुम्हारे पेपर में? 2 क्वेश्चन आएंगे। अभी तो तुमने पेपर दिया है तो पता नहीं होगा कितने आते हैं, ठीक है ना। पता हो जाएगा, पता तो होगा ही, बट अभी एग्जाम की फीलिंग नहीं आई है। एग्जाम होंगे आप लोगों के। अब कब होते हैं, किस बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएंगे, किस बेसिस पे आपकी फर्स्ट ईयर की जो है मार्कशीट बनाई जाएगी, वो सब पूरा इंफॉर्मेशन जब आएगी, जिस वक्त आएगी मैं आपको पूरा इन्फॉर्म करूंगा। अभी तो बंध के प्रकार पढ़ते हैं। बंध के प्रकार एक होता है बेटा परमाणु स्तर पर, और एक होता अणु स्तर पर। मतलब एक तो एटॉमिक लेवल होता है बेटा, एटॉमिक लेवल वाली, और एक होती है मॉलिक्यूलर लेवल वाली, मॉलिक्यूलर लेवल। तो जो एटॉमिक लेवल वाला होता है बेटा, एटॉमिक लेवल मतलब ये है कि कौन कौन से एटम के बीच जो बंध बनता है। जैसे मैं तुमसे बात करूं NaCl, तो NaCl कैसे बनता है, एक 2 8 और 1 ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, 2 8 और 7 को, मतलब 8 हो जाते हैं यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब कौन सा बंध बनता है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट, मतलब वैद्युत संयोजी बंध बनता है। और यही जगह पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा CH4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपने शेयरिंग करा दिया बेटा। और जब शेयरिंग होती है तो क्या होता है बेटा, बोलो, सहसंयोजक, हाँ सहसंयोजक बंध बनता है। और जब पूरा लोन पे इलेक्ट्रॉन एक चला जाता है, कहाँ कहाँ बेटा, एटम्स के पास, लोन पे इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा, तो उसको क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक। मतलब यहाँ पे देखो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या, मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं उन बंधों को क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, परमाणु स्तर बंध। यहाँ पे परमाणु स्तर बंध कह सकते हो, यहाँ पे क्या कह सकते हो, अणु स्तर बंध। तो यहाँ पे देखो परमाणु स्तर के बंध कौन कौन से होते हैं बेटा। पहला वैद्युत संयोजी बंध, या इसको बेटा आयनिक बंध भी बोलते हैं। आयन बनते हैं ना बेटा इसमें, आयनिक बंध, ठीक है ना। दूसरा होता है सहसंयोजक बंध, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। और थर्ड क्या होगी, थर्ड होगी उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं आएगा सहसंयोजक, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके बेटा। और मॉलिक्यूलर लेवल के 2 बॉन्ड होते हैं। एक होता है क्या, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बेटा, वांडर वाल आकर्षण बल, वांडर वाल आकर्षण बल। और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। तो आपको इनके बारे में सब चीजें स्टडी करनी है। हाइड्रोजन बंध,
यानी कि ये तो मॉलिक्यूल के बीच, जैसे मैं तुमसे बात करूं बेटा वाटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो होता है बेटा वो कितने दूसरे और दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कनेक्ट होता है। ये देखो, ये मैंने तुमको बता चुका हूं बेटा अच्छे से। ये सारी चीजें बता चुका हूं। अब देखो एक वाटर मॉलिक्यूल चार अलग अलग दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है। तो ये अगर मैं तुमसे बात करूं बेटा कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई है ये वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्डिंग हुई है वो बेटा कौन सी है, परमाणु स्तर वाली, यानी कि ये परमाणु स्तर वाली बॉन्डिंग हुई, परमाणु स्तर वाली। और ये जो बॉन्डिंग हुई है ये वाली, ये डैश डैश वाली, ये कौन सी बॉन्डिंग हुई है बेटा, ये हुई है अणु स्तर वाली। ओके, तो ये चीजें डिपेंड करेंगी भाई, तुमको जैसे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट निकालना, तो आपको ये देखने पड़ेंगी, जो अणु स्तर वाली बॉन्डिंग होगी वो चेक करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं तुमसे बात करूं बेटा कि भाई रूम ऑक्सीजन और सल्फर इज अ सेम ग्रुप एलिमेंट ना बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर कैसे ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। कौन कौन सा, ऑक्सीजन और सल्फर, इनके हाइड्राइड ये होंगे। अब ये रीजन बताओ मुझे, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, किसमें मिलता है बेटा, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था में। और ये बेटा किसे मिलेगा, गैस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। वाई, रीजन बताइए आप लोग, ऐसा क्यों होता है, बोलिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच, उसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें क्या होगी, इसमें होगी वांडर वाल, वांडर वाल आकर्षण बल होगा बस, सॉरी, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है बेटा भाई वांडर वाल आकर्षण बल क्या होता है, ये बहुत 3-4 टाइप का होता है, ये मैं अच्छे से तुमको डिटेलिंग में समझाऊंगा अच्छे से। पर तो पहले तो समझो ये कि भाई बंध बनते क्यों हैं, तो आपको समझ आया क्यों बंध बनते हैं बेटा। और बता दिया गया भाई बंध इसलिए बनते हैं क्योंकि एवरी एटम वांट्स टू क्या, स्टेबिलिटी, एंड फॉर स्टेबिलिटी वो क्या करना चाहते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहते हैं, एंड क्या बेटा, अपने स्टॉक को फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर बंध के प्रकार हम बात करें बेटा, तो बंध के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, एक आणविक लेवल का होता है एंड एक परमाणुविक लेवल का होता है। परमाणुविक लेवल वाले कितने होते हैं, सहसंयोजक नहीं, उसका आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। और उसके बाद किसकी बात करते हैं, आणविक लेवल वाली, वो कौन कौन से बंध होते हैं बेटा, वो होते हैं कौन से बंध, वांडर वाल आकर्षण बल और हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया बेटा बंध के 3 प्रकार होते हैं, अणु संयोजक बंध, आणविक जो बंध होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के हैं, ठीक है ना। कौन कौन से टाइप होते हैं उसमें, कौन से बेटा, पहला जो टाइप होगा अणु परमाणु स्तर वाले बॉन्ड, ठीक है ना, पार्ट ए परमाणु स्तर वाले बंध। कौन सा बंध है पहला, आयनिक बंध। आयनिक बंध कब बनता है बेटा बताओ, ये तो तुमको मैंने बता चुका हूँ अच्छे से, सारे लोग इसको जो है छाप लेंगे। आयनिक बंध क्या होगा बेटा, आयनिक बंध जो है, आयनिक बंध क्या होगा, आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के परस्पर स्थानांतरण द्वारा बनता है। जब एक एटम यानी कि परमाणु एक दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, देता है, ठीक है ना, तब कौन सा बंध बनता है बेटा, आयनिक बंध। यानी कि आयनिक बंध इज मेड अप ऑफ ओनली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जो आयनिक बंध है बेटा वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। मेटल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेता है। ये तो बचपन की कहानियां हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे,
तो ये बंध इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपको पता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बेस्ड ऑन द क्या बेटा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, अभी कार्बन के बारे में हम पूरी स्टडी नहीं किए हैं, कार्बन को हम देखेंगे कि कार्बन क्यों सहसंयोजक बंध बनाता है, क्यों आयनिक बंध नहीं बना रहा है, ये सब की डिटेलिंग देखेंगे। आज का लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। ओके बेटा, चलो।